हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ बताएंगे। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ के हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और मैथ का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है। बताना है कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा का फार्मूला कौन है, फार्मूला पूछा गया है। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये टैन थीटा होता है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा होता है। और वहीं उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है। तो बहुपद दिया गया है x² - 2 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x², यहाँ पर लिखेंगे x² बराबर में ये -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो x बराबर में √2 हो जाएगा। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √2 और एक माइनस का √2। क्योंकि √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रहेगा। तो √2 एक प्लस का और एक माइनस का। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो यहाँ पर बी में दिया गया है, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। यह बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तो प्रथम में प्लस होता है और द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में होता है माइनस होता है और तृतीय में क्या होता है, तो तृतीय में माइनस होता है और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2√3 ये प्लस में है और दूसरा यहाँ पर देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, देखिए प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है, कोई भी पद पूछा जाएगा फार्मूला लिखिएगा ए प्लस में 10वां पद पूछा गया है तो एक घटा कर लिखिएगा यहाँ पर 9d। या फिर nवां पद का फार्मूला आपको याद होगा, an बराबर a + n - 1 × d। उस फार्मूला से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे 10वां पद पूछा गया है तो a + 9d लिख दीजिए। जैसे 20वां पद पूछा जाएगा तो a + 19d लिख दीजिए। यानी यहाँ पर एक घटा कर लिखना है, ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर प्रथम पद यहाँ पर 54 दिया गया है और प्लस में यहाँ पर 9 गुना डी होता है सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 51 में से 54 घटाना है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 और ये प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा। 9 तिरका ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54 में से
27 को घटाना है तो ये आ जाएगा प्लस का 27। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √6 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बी ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है √2 और बट्टा में √2 है। तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2√2 बट्टा में √2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया गया है 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16:81 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं। यहाँ पर किसी विवेचक का मान यानी डी का मान 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल कैसा होता है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक और असमान यानी भिन्न मूल होता है। तो वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक और असमान यानी वास्तविक और भिन्न होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यानी अवास्तविक होता है। और अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल कैसा होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और भिन्न यानी समान। अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा है। तो दोनों में देखिएगा यहाँ पर 9 दिया गया है, दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 9 गुना में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्योंकि ये फार्मूला है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पर है x² - 3 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x² बराबर -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √3। तो इसका भी 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, एक माइनस का और एक प्लस का, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछा गया है कि बिंदु ए में दिया गया है 4,5 तथा बी में दिया गया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पूछा गया है। तो मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 होता है और y1 प्लस में y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2।
तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। x1 के जगह पर देखिए ये x1 होता है, ये x2 होता है, y1 y2। x1 के जगह पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और x2 के जगह पर 6 है। तो x1 प्लस x2 है, यानी 4 प्लस 6 बराबर में 10/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर y1 प्लस y2, तो 5 यहाँ पर y1 है, y2 के जगह पर भी 5 है, तो 5 और 5 10/2 हो जाएगा। तो दोनों कटेगा तो 5 दूना 10, यानी 5,5 हो जाएगा। तो 5,5 देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है 1/√3 किसका मान है। ये किसका मान है तो चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन है sin π/3, sin π/3। तो साइन में तो 1/√3 तो किसी का मान होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। tan में चेक करते हैं, tan और cot में होता है। तो tan यहाँ पर π/6 है, पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, और 180/6 है, तो 6 तिरका 18, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। tan π/6 बराबर में 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। इसका विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक निकाल लेते हैं। विवेचक या विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर में b² - 4ac। ये विवेचक का फार्मूला होता है। b के जगह पर -4 यहाँ पर दिया गया है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, और -4 गुना a के जगह पर यहाँ पर देखिए x² के गुणांक में 2 हैं, तो a के जगह पर 2 है, और c के जगह पर देखिए यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। तो 16 में से 24 घटाना है, तो माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -8 इसका विवेचक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। सी ऑप्शन को देखिए, √16/25 है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें देखिए कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 3 ही यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, यानी सबसे अधिक 3 है, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -1,3 तथा -5,7 के बीच का दूरी होगी। बीच का दूरी पूछा गया है, तो दूरी सूत्र आपको याद होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर देखिए ये x1, ये y1, ये x2, y2। तो यहाँ पर √x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 के जगह पर -5 है, तो -5। तो x2 - x1 का स्क्वायर होता है। x1 के जगह पर -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में। y2 के जगह पर यहाँ पर 7 है, y1 के जगह पर 3 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो √ ये हो जाएगा -5 और +1। तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,
इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो वह हमेशा प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट 32 नहीं दिया गया है तो रूट अंडर 32 का फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर रूट अंडर 32 आया था तो 32 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, 32 का फैक्टर करते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 16 दूना 32, 2 से कटाएंगे 8 दूना 16, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2। तो यहाँ पर देखिए 2 हैं तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हैं तो सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 बचा है तो ये रूट अंडर हो जाएगा। तो 4√2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका दूरी क्या होगा, तो 4√2 इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो इसका भी फार्मूला होता है √x² प्लस में y²। ये मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है। तो √x के स्क्वायर तो -3 दिया गया है, x के जगह पर -3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में y के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस का 9 और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 9 √25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 इसका मूल बिंदु से दूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 18 डिग्री बट्टा में यहाँ पर है कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। कैसे 1 आएगा चलिए हम दिखा देते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 18 डिग्री है और बट्टा में यहाँ पर है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस और 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में भी कॉस 72 दिया गया है तो कॉस 72 हो जाएगा। दोनों सेम है तो कटेगा तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मौसा हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर √3 √2 है। तो √2 हो या √3 हो, √4 हो, 4 नहीं 5, 4 √4 एक परिमेय संख्या है। तो √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी परिमेय संख्या पूछा गया है। तो सी ऑप्शन को देखिए ना, √16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5 हो जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 को देखिएगा, 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। तो यह एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है।
कौन यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 25% है, 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, याद रखिएगा। तो 25% इसकी प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर देखिए 2/6 है, इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि देखिए ऊपर वाला संख्या अगर नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या से ज़्यादा होता है तो प्रायिकता होगी, बिल्कुल इसकी प्रायिकता होगी। 3/4 है, नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ऊपर वाला से, तो इसकी भी प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर डी ऑप्शन को देखिए, ऊपर वाला संख्या ज़्यादा है नीचे वाला से, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 3 में 2 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है x + 2y बराबर में 5 तथा 3x + 12y बराबर में 10 का कितना हल होगा। हल पूछा गया है, तो चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, b1 के जगह पर देखिए 2 है, b2 के जगह पर 12 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। तो देख लेते हैं, 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे तो 1 में ये हो जाएगा 6, और फिर इसे कटाएंगे 5 दूना 10, यानी 1/5। तो यहाँ पर यहीं पर बराबर नहीं है, 1/3 और 1/6 ये बराबर नहीं है। तो अगर a1/a2 यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका कितना हल होता है, इसका सिर्फ एक हल होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका एकल हल होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो उसका अनगिनत हल होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 देखिए, यहाँ पर भी पूछा गया है कितना हल है, वही क्वेश्चन है क्या, 2 बार रिपीट हो गया ना, तो इसका एक हल होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है θ/360 πr²। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। अगर त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो θ/360 2πr होता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल यही होता है θ/360 πr²। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदु दिया गया है, ये किस पाद में स्थित है, तो दोनों प्लस प्लस हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का 7 है, प्लस का यहाँ पर 10 है, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है। तो यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, बिंदु 6,-5 का x नियामक है। x नियामक पूछा गया है, तो ये पहला x अक्ष का नियामक होता है, दूसरा y अक्ष का नियामक होता है। पहला x अक्ष का नियामक होता है जिसे हम लोग भुज बोलते हैं, और दूसरा y अक्ष का नियामक होता है जिसे हम लोग कोटि बोलते हैं। तो x अक्ष का नियामक पूछा गया है, तो x अक्ष का नियामक देखिए 6 है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, और y अक्ष का नियामक -5 है। तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिंदु दिया गया है 6,-5 का भुज है। तो ये पहला x अक्ष का नियामक जिसे भुज बोलते हैं, तो भुज का मान भी 6 है, और कोटि का मान
वाई अक्ष का नियामक -5 है, जिसे कोटि बोलते हैं, तो कोटि का मान -5 है। तो भुज पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 इसका भुज होगा और कोटि -5 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्लास में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।